सपोर्ट फाइंड हो जाता है, मतलब सपोर्ट क्रिएट कर देता है मार्केट। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बुलिश में ज़्यादा है। आप देख रहे हो बुलिश में जो है वॉल्यूम ज़्यादा है, मोमेंटम बुलिश में ज़्यादा है। तो जब मोमेंटम बुलिश में ज़्यादा है और मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो जाए, ये सपोर्ट है ना, और बुलिश कैंडल भी जो है बन जाए, तो ये आपका जो है एक सपोर्ट बन गया। अब इस सपोर्ट से मार्केट अगर ऊपर साइड पे छोटा मोटा भी रेजिस्टेंस है और वो ब्रेक करता है, तो ये आप समझ ले कि बुलिश जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे था, देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे, मार्केट फिर सेल आ गया। सेल आने के बाद यहाँ पर एक बेरिश कैंडल दे दिया, बुलिश कैंडल दे दिया। जब बुलिश कैंडल दे दिया तो ये एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम, थोड़ा बहुत भी ये सपोर्ट, कभी अगर आप सपोर्ट पे ट्रेड ही नहीं करते तो आप ऐसे तो ट्रेड कर सकते हो कम से कम। यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो गया, अब मार्केट थोड़ा सा रेंज कर देता है, रेंज के बाद ऊपर साइड ब्रेकआउट पे आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे ऊपर आप ऊपर साइड पे आप इसी पे ट्रेड कर सकते हो जब सपोर्ट फाइंड हो जाए। तो सर दाखू द सपोर्ट न बाय देना, द सपोर्ट न बाय दे खुदा सपोर्ट अलग क्रिएट ही, द सपोर्ट क्रिएट की डायरेक्ट वाला सपोर्ट थे द चिकल स्ट्रक्चर की मार्केट मोमेंटम पर स्ट्रक्चर की लगा, मतलब यो स्ट्रक्चर दे अगर बुलिश वॉल्यूम पर ज्यादा थे और ब्या मार्केट सेल ला ले, द सेल नपस यो कैंडल बुलिश जोड़ को और अगर बुलिश कैंडल फ्लिप की गी पागे माने मुंग ट्रेड को लगा संगा। मैं आपको बताता हूँ कि बुलिश इस पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, बेरिश में भी एग्जांपल देते हैं। लेकिन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम अगर बुलिश पे ज़्यादा होगा तब ये काम करेगा। और मैं H4 का एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का इक्विटी हमेशा ज़्यादा होता है छोटी टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखे स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश में वॉल्यूम ज़्यादा है, हाँ बुलिश में ज़्यादा है, एक बुलिश कैंडल बन गया, नेक्स्ट कैंडल को देखे बूम करके बन गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, बुलिश कैंडल बन गया, बूम करके ऊपर चला गया। स्ट्रक्चर क्या है, एक बुलिश कैंडल बन गया और बूम करके मार्केट ऊपर चला गया। अच्छा अब इसको देखे, सेल का भी एग्जांपल लेते हैं, मैं सिर्फ बाय का ही एग्जांपल देता हूँ। सर जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर ची उशी आओ 50% राशि ब्याबर ट्रेड लगाऊ ना 50% अगर ना भी आ जाए कोई बात नहीं मेरे भाई, वॉल्यूम ज़्यादा हो बुलिश मतलब एक स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर है बुलिश साइड पे, ठीक हो गया, मार्केट थोड़ा बहुत सेल आ गया और इसी जगह पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दे दिया और उसी बुलिश कैंडल पे वो फ्लिप वाला सीन कर दिया। पहले सेल आ रहा था, ऐसे सेल आ रहा था, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है फ्लिप कर रहा था और ऐसे मार्केट अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, मार्केट ऊपर जाएगा। ये आप नोट कर ले, इस पर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको पहले टेस्ट कर ले, H4 पे टेस्ट कर ले सिर्फ टेस्टिंग के लिए, फिर उसके प्लस H1 पे आप टेस्ट कर ले, और जब आपको इस पे नज़र आ जाए कि यार ये काम करता है, फिर आप H1 में जाए और फिर आप जो है अदर टाइम फ्रेम में चले जाए, कोई बात नहीं, आप इस पे ट्रेड फिर कर सकते हो। जब स्ट्रक्चर बेरिश होगा तो इस पे बेरिश बड़ी कैंडल देखनी है, जब बुलिश होगा तो बुलिश बड़ी कैंडल इस पे देखनी है और ये वर्क करता है। लेकिन सिर्फ आपको बस देखने की ज़रूरत है कि आप कैसे देखते हो। GBP JPY भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि GBP JPY भी मेरा पसंदीदा फेयर है। M30 टाइम फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पर मैं जो है ये सारी चार्ट डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट इसी वीक में इंशाल्लाह लाइव ट्रेड करेंगे, अगेन स्टार्ट करेंगे तो मज़ा आएगा। ये यहाँ पर काम करता है। न्यूयॉर्क सेशन ओपन किया, न्यूयॉर्क सेशन ओपन किया, ठीक हो गया। और देखते हैं कि ये कितने पिप्स बनते हैं, ठीक है। पिप्स का सीन भी जो है क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन पे ओपन हुआ, न्यूयॉर्क सेशन पे अभी सेल आ रहा है, तो अब वो सपोर्ट क्रिएट करेंगे, सपोर्ट के बाद लेवल, छोटा मोटा लेवल को ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे और उसके पिप रेशो भी फाइंड करेंगे कि यहाँ पर क्या पिप रेशो है। अच्छा तो यहाँ पर अभी बुलिश कैंडल बन गया, लेकिन ये बुलिश कैंडल एक ही कैंडल है तो इसमें ये नहीं जाहिर कर रहा कि मार्केट बुलिश जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें इसी पे तो यहाँ पर एक लेवल है, देखें लेवल है, ठीक हो गया। तो अब इसको मैंने एज अ लेवल कंसिडर कर दिया। अच्छा इस लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक इस वीक के हाई तक फासला है, कितना फासला है, कितने पिप्स बनते हैं, तो मैं इस जगह पे एक लाइन लगा दूंगा। यार ये क्या हो गया, मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई और इसी जगह से मेजरमेंट लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये देखिए
ये तकरीबन 40 पिप बनते हैं, देखे ना 40 पिप बनते हैं, मतलब ये अहल है ट्रेड के लिए। दो बातें अभी आ गई है। एक बात तो सपोर्ट क्रिएट हो गया, तो आपको पता है सपोर्ट पे क्रिएट पे मैं इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, मैं हमेशा लेवल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। ये तो मैंने सबको बताया कि सपोर्ट, ये सपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, इसमें जो है 10 में से 5 बार आपका एसएल होगा और एक बार आपका टीपी होगा, तो उस पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर सपोर्ट भी है और उसके साथ लेवल भी है, तो लेवल पे तो हम ट्रेड करते हैं, लेवल के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं ना। तो अब लेवल आपका बनता है, पहली बात लेवल आपका बनता है यहाँ पर जो है एक ये लेवल बनता है, इसकी टीपी बनती है, मतलब कहाँ तक जा सकता है ये बनता है कि यहाँ तक इसमें जाने की चांस होगी। अच्छा, ये पिप्स यहाँ से आप सर्ची सुमरा पिप्सी नमुंगा फिर बिट्रेड को, यार जब 30 जब 40 पिप से जितना ज़्यादा होगा अच्छा ट्रेड देगा, 40 पिप से कम नहीं होना चाहिए, या 30 पिप भी आप कर सकते हो यार, 25 पिप भी आप कर सकते हो, लेकिन उसकी कुरीसी कम होगी। मैं अभी अभी दो चीज़ें, एक तो सपोर्ट क्रिएट हो गया, दूसरा यहाँ पर लेवल क्रिएट है। अब तीसरी बात को देखते हैं। ये देखें वॉल्यूम इसमें इतना नहीं है, तो इस पर हम ट्रेड कैसे करेंगे? मतलब हमें तो वॉल्यूम भी चाहिए ना, हम तो हर एक चीज़ को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट मोमेंटम के साथ सेल आ गया, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे बुलिश गया था। यहाँ पर मार्केट आया, एक सपोर्ट क्रिएट किया, तो सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट में ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितनी है? 40 पिप से ज़्यादा है। ये जो डिस्टेंस है ये नोट कर ले, यहाँ से मैंने मेजरमेंट लिया, इस जगह पर मैंने क्लिक किया और ये फासला मैंने चेक किया 21 पिप, ये आप देखें 40 पिप तक यहाँ पर 40 पिप है। तो अब मार्केट में मैं ये ट्रेड के लिए मतलब पॉसिबल है कि इस पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ M30 के अकॉर्डिंग, अच्छा ट्रेड हमें दे सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल और नेक्स्ट कैंडल ये लेवल से भी ऊपर क्लोज हो गया, तो अब मैं इस पे ट्रेड भी जो है एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि भाई मैं ट्रेड इस पे करूँगा और मार्केट को देखे कितना मार्केट ऊपर चला गया। देखे दो चीज़ें इसमें आ गई है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ गई है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मेरे भाई, आप जो है यहाँ पर फोकस कर ले, मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ आपने सीख ली तो आप जो है फिर जो है ये सवाल ही नहीं करोगे। देखे यहाँ पर पहले क्या क्या चीज़ मैंने देखा, स्ट्रक्चर जो था वो इस साइड पे यहाँ पर बुलिश में कन्वर्ट हो गया था। जब बुलिश में कन्वर्ट हो गया था तो ये एक पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पॉइंट है। दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये है कि मार्केट न्यूयॉर्क सेशन पे थोड़ा बहुत सेल आ गया, सेल भी आ गया, ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बन गया और मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन वापस भी सेल आ गया। चले ये भी जो है एक और पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के साथ साथ मार्केट में एक बुलिश कैंडल भी क्रिएट हो गया। लेकिन आपको पता है एक कैंडल भी जब मार्केट जब सेल आ रहा था और एक कैंडल बुलिश बन गया और फिर सेल आ गया, तो ये आपका एक लेवल है, ये जो ऊपर बना था ये एक लेवल है, तो इसी को भी हम लेवल मान सकते हैं ना, ये जो ऊपर है इसको भी तो हम लेवल मान सकते हैं। तो इसी वजह से मेरे भाई ये एक लेवल है जो आपका 183-26 लेवल है, ये एक लेवल है। प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा, डोंट वरी ब्रदर। अच्छा, तो यहाँ पर ये एक लेवल बना है, ठीक है। तो अब मेरे पास दो तीन चीज़ें ऐड हो गई है। पहली क्या बात, मैंने आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि एक स्ट्रक्चर अगर ऐसे बुलिश हो जाता है, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को भी नहीं देखते, मार्केट सेल आ गया, सेल आने के बाद एक बुलिश कैंडल दे दिया, तो हम उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अगर इसी जगह से लेके यहाँ तक फासला क्या है, कितनी पिप से, 40 पिप है, 60 पिप है, 70 पिप है, 100 पिप है, जितने ज़्यादा पिप होगी तो वो अच्छी ट्रेड हमें दे सकता है। क्योंकि दो चीज़ें हमने देखी, एक तो स्ट्रक्चर हमने बुलिश देखा, फिर मार्केट सेल आ गया, सेल आने के बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल दे दिया, और बुलिश कैंडल के बाद हमने ये चीज़ नाप किया कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो वो हमने देख लिया कि 40 पिप्स है, 40 पिप है। तो जब 40 पिप है तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन सकता है ना, ये तो हमें यही तो हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ऐड हो गई थी, वो ये कि पहले मार्केट एसएसएल आया था, यहाँ पर बुलिश कैंडल पर रिएक्शन नहीं किया, वापस आ गया। तो जब अगेन इसके बाद बुलिश कैंडल बन गया और अगेन बुलिश कैंडल बन गया, तो अब ये भी एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक पॉइंट है कि ये लेवल है, ठीक हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस जगह पे 40 पिप का ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो क्लीन डाउन आया है मार्केट,
ये जो क्लीन डाउन आया है यहाँ तक क्लीन डाउन आया है, ये 40 पिप्स है। ठीक हो गया, मतलब